आज की इस क्लास में गणित मंजरी उसका पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज 1.2 को सीखेंगे और डिटेल में उसको समझेंगे, क्योंकि आपको अपना नोटबुक भी कंप्लीट करना होता है। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो आंसर नहीं लिख पाते हैं अपने वर्ड्स में। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, मैं सब कुछ यहाँ डिटेल में देने वाला हूँ। आप लोग अपना नोटबुक, अपना पेन तैयार कर लें ताकि आप अपना नोट्स भी बना लें और साथ में हमारे साथ आप इसको सीखते भी चलें। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं, एक फिगर दिया हुआ है उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। पहला ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक घर का डायग्राम दिया है। ये आपका राइट वॉल हो गया, ये लेफ्ट वॉल हो गया, तो ये भी लेफ्ट वॉल ही है। ओके, और जो ये है आपका, इसको मान लिया है एक्स एक्सिस की तरह ये बिहेव कर रहा है, ये वाई एक्सिस की तरह। चूंकि ये भी वॉल है, ये भी वॉल है, तो यदि ये वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा तो ये भी वाई एक्सिस की तरह ही बिहेव करेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये वार्डरोब है। यहाँ देख रहे हैं D1 और R1, ये डोर है, और ये B1 और B2 ये बाथरूम का डोर लगा हुआ है। ये आपका बेड दिया गया है, ये शावरिंग एरिया है, ये पूरा जो बाथरूम का एरिया है, यहाँ वॉश बेसिन मेंशन किया गया है, और ये आपका टॉयलेट है। अब इसमें क्या है, ये जो है O है, O से लेकर के 12 तक का यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन सो फोर्थ 12 तक, ये पॉइंट A है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0 से 12 तक, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू तो यहाँ 0 होगी, इसलिए y की वैल्यू 0, तो 12, 0 हो जाता है। B की बात करें तो पहले आप इधर से x पर पहुंचेंगे, यानी 12 यूनिट आप चलने के बाद फिर उसके बाद आप इधर y की तरफ चलते हैं 10 यूनिट, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 12, 10 हो जाता है। उसके बाद पॉइंट C की बात करेंगे तो पॉइंट C में आपको x एक्सिस पे आप कोई भी दूरी तय नहीं कर रहे हैं, आप सीधे चलते चले जाते हैं कहाँ, y एक्सिस पर, तो वहाँ x की वैल्यू 0 हो जाती है और y की वैल्यू 10 है, तो C जो है 0, 10 हो जाता है। अब 0 के लेफ्ट साइड में मैंने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से आप ग्राफ पेपर हो या इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किस तरह से वैल्यूज रखी जाती है। तो ये एक सेंटर हो गया, यहाँ पे ओरिजिन जिसको बोलते हैं, ओरिजिन में 0, 0 हो गया, उसके राइट साइड में जो भी वैल्यूज होगी प्लस की होगी, उसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज होगी वो माइनस की होंगी। उसी प्रकार ये वाई एक्सिस है, यदि ये ओरिजिन है तो इसके नीचे जो भी वैल्यूज हम लिखेंगे वो सारी निगेटिव होंगे। ठीक है, आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे, फिलहाल अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 तक मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर एक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रियान का जो है एक लड़का है, वो अपना स्टडी टेबल यहाँ कहीं प्लेस करना चाहता है इस जगह पर। ठीक है, विथ 3 ऑफ इट्स फीट, केवल 3 फीट उसका आपको अभी प्लेस करना है। ठीक है, एट द पॉइंट 8, 9, एक पॉइंट उसका 8, 9 है, दूसरा पॉइंट उसका 11, 9 है एंड तीसरा 11.7 है। तो ये कहाँ कहाँ पर आएंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। तो पहला है 8, 9, इसको हम पॉइंट ए मान के चलेंगे। अब 8 कहाँ है, 8, 9 का मतलब है एक्स एक्सिस पर 8 यूनिट आपको चलना है और उसके बाद वाई एक्सिस पर 9 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ 0 से हम लोग 8 पर चलेंगे, ये आपका +8 है। तो इससे एक डॉटेड लाइन हम लोग आगे यदि बढ़ावें, इस तरह से बढ़ाते हैं, और हमको वाई एक्सिस पे 9 यूनिट चाहिए, ये आप देख पा रहे हैं 9 यूनिट चाहिए, और यहाँ 9 से एक लाइन इस तरह से हम डॉटेड लाइन इस तरह से बढ़ाते हैं, तो ये जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट हो गया, इसको ए मान लेंगे, और ये 8, 9 हमने लिख दिया, 1 फुट आ गया टेबल का। ठीक है, दूसरा फुट देखिए 11, 9, 11, 9, तो फिर एक्स एक्सिस पे 11 चलना है, वाई एक्सिस पे 9, तो एक्स एक्सिस पे 11 ये है, इस पर फिर हम क्या करेंगे,
एक डॉटेड लाइन इस तरह से सीधे चलते चले जाएंगे, और y तो हमारा 9 ही है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट इस तरह से जाएगा और यहाँ कट करेगा, तो ये पॉइंट बी हो गया, ये हो गया 11,9। इतना समझ में आ रहा? कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसके बाद सी है, सी क्या कह रहा है, 11,7। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग 11 चलेंगे और वाई एक्सिस पे 7, तो ये 11 तो हमने ये डॉटेड खींच लिया, अब हम चलते हैं 7, ये है हमारा 7, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये है, इसको इस तरह से फिर हमने ये बढ़ाया और ये पॉइंट जो है इसको हम लोग सी मान लेते हैं, और ये है कितना, 11,7 हमने प्लेस कर दिया है। अब इससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये पूछ रहा है कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। कह रहा है कि ये एक टेबल है, इस टेबल का चौथा, जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं पावा या पांव, ठीक है, वो कहाँ पर होगा। तो जाहिर सी बात है, टेबल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एक पावा यहाँ आ गया, एक फुट यहाँ आ गया, एक फुट यहाँ आ गया, तो दूसरा तो यहीं पर आएगा ना, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दूसरा जहाँ पर ये रेक्टेंगल बनाने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये होगा। इसको लिखना थोड़ा कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि लिखा कैसे। फिलहाल इसको समझ लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये सीधे कहाँ तक जा रहा है, एक्स एक्सिस पर 8 तक जा रहा है, और वाई एक्सिस पर कितना जा रहा है, 7 जा रहा है। तो ये पॉइंट कैसे बन रहा है, एक्स एक्सिस पर ए की जो स्थिति है इसके सीध में ही होगा, ये इसके सीध में ही होगा। एक्स एक्सिस पर ए का जो पोजीशन है वही यहाँ पर इस जो है फुट का पोजीशन होगा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर कितना चल रहा है, वाई एक्सिस पर 7, तो वाई एक्सिस पर सी का जो पोजीशन है वही पोजीशन होगा आपका यहाँ भी वाई एक्सिस का, क्योंकि ये क्या होगा, इसके बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो इस प्रकार से इसको हम डी मान लेते हैं, ये डी हो गया। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको, द फोर्थ, FOURTH, द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल must be the fourth foot of the table must be as same as a on x axis, क्या 8, जैसा ए एक्स एक्सिस पर था वैसा ही डी भी एक्स एक्सिस पर होगा। 8 एक्स एक्सिस ए जिस तरह ए आपका एक्स एक्सिस पर था उसी तरह डी भी आपका एक्स एक्सिस पर उसके सीध में ही होगा। तो एक्स एक्सिस ये है ना 8 पर, ये दूरी ऐसा तो है ना कि ये जो फुट है इधर कहीं हो जाएगा, इधर कहीं हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है 8 यूनिट, तो इसका भी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना होगा 8 यूनिट ही होगा। और वाई एक्सिस पे अब ऐसा तो है ना कि ये जो फुट है ये कहीं अंदर चला जाएगा या इससे बाहर आ जाएगा, तो जो पोजीशन इसका वाई एक्सिस पर है वही पोजीशन इसका भी वाई एक्सिस पर होगा। तो एज सेम एज ए ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 8 और एज सेम एज सी ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू कितना दिया है 7। Thus the coordinate of fourth foot D, अच्छा ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8,
7। इसको आपको इस तरह से नोट करना है अपने नोटबुक में। आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, ये लैंग्वेज नहीं याद रहता है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसी से मिलता-जुलता अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? ये जो आपने टेबल लगाया, क्या ये गुड स्पॉट है? क्या क्या चीजें हम इसमें देखेंगे? तो इसमें ये देखेंगे कि ये जो टेबल लगा हुआ है, ये टेबल किसके नियर है? वॉल के नियर है, इसलिए ये गुड स्पॉट है। ये टेबल जो लगा है वो कहीं दरवाजे वगैरह को रोक नहीं रहा, कहीं एंट्रेंस को रोक नहीं रहा, इसलिए ये गुड स्पॉट है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। दूसरा आंसर, ये आपका था पहला आंसर, यस द टेबल ऑन located on a good spot, ठीक है, because it is near the wall and does not block the path of entrance। इतना आपको लिख लेना है। अब फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? विड्थ निकालना है टेबल का, लेंथ निकालना है और ये भी बताना है कि क्या आप इसका हाइट निकाल सकते हो। तो विड्थ को देखिए, विड्थ कैसे निकालेंगे? ये हमने विड्थ मान लिया कि टेबल कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? 7 पर, और ये वाला कहाँ आ रहा है? 9 पर। तो 9 में से 7 को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये टेबल की विड्थ आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। उसी प्रकार लेंथ की यदि बात करें तो ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया। अब ये लेंथ हो गया तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? 8 पर, और ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? 11 पर। तो 11 में से 8 यदि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी। ये दो चीजें समझ में आ गई हैं, तो लिखेंगे द width of the table B। क्या हमने किसके किसके बीच माना है? 8,7, 11,7 है, 11,9, 11,9 एंड 11,7। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब द लेंथ ऑफ द टेबल कैन बी, यहाँ भी आप कैन लिख सकते हैं, कैन बी क्या हो सकता है? 8,7 और 11,7, 8,7 एंड 11,7। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब ये पूछ रहा है कि क्या कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? लिखिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो आपका फिगर है ये 2D में दिया है, एक एक्स प्लेन है और एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस इसमें नहीं है, केवल 2 ही एक्सिस दिए हैं, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में आप किसी भी चीज़ को फ्लैट देख सकते हो। ये रेक्टेंगल जो हो गया वो फ्लैट होता है, ठीक है ना। यदि बुक ही आप इस पे लेते हो तो बुक कुछ इस तरह से हम लोग बनाते जो हैं, तो
हम केवल क्या देख पाते हैं, उसका लेंथ और विड्थ देख पाते हैं, उसकी थिकनेस देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये हाइट नहीं देख सकते, केवल इसके दो डायमेंशन देख सकते हैं, ऊपर टॉप वाला पार्ट हम देख सकते हैं टेबल का, ठीक है। तो लिखेंगे द हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी determined because the figure shows 2D plane, ठीक है। बस इतना काफी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। कह रहा है कि ये बाथरूम डोर जो B1 B2 है, यहाँ पर हिंज लगा हुआ है, यानी B1 पर कब्जा है और B2 पर उसका हैंडल है। तो आप डोर इस तरह से जब खोलेंगे तो इस तरह से ये एक आर्क फॉर्म करेगा, ठीक है ना। दरवाज़ा जब आप कभी खोलते हैं तो क्या होता है दरवाजे में, दरवाज़ा इस तरह से मान लीजिए है, तो ये इस तरह से खुलेगा, तो ये एक आर्क बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप खोलेंगे तो एक आर्क बनाएगा। उतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन चलिए आप शायद समझ गए होंगे। तो एक आर्क फॉर्म करेगा, और आर्क कितना फॉर्म करेगा, वो अपनी चौड़ाई के बराबर। तो चौड़ाई यदि जितनी दूरी इसकी है वार्डरोब की B1 से, यानी 0 से ओरिजिन से जितनी दूरी है, यदि आर्क उतना बड़ा लगता है तो वो उसको टच करेगा या हिट करेगा। यदि ये आर्क क्या है, छोटा बनता है, यानी इसकी चौड़ाई जो है दरवाजे की वो कम है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो दरवाजा इसको हिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे द width of the door, ठीक है। B1 आपका हो जाएगा 1.5, तो 0,1.5, 0,1.5 एंड B2, ये B2 आपका 4 पर है तो x की वैल्यू 0, तो 0,4 हो गया। अब इसकी थिकनेस निकालेंगे, तो यानी विड्थ निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। ये तो मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा जो लैंग्वेज हमने यहाँ बताया है, इफ द डोर opens into the bedroom, it sweeps बनाता है, it sweeps an arc equal to 2.5 यूनिट्स। अब ये निकाल लीजिए कि इसके दूर का डिस्टेंस कितना है, ये वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है, तो द डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम B1 यहीं पर है, एक्सिस पर ही है, तो ये B1 जो होगा वही आपका ये ओरिजिन होगा। फ्रॉम B1 इज 3 यूनिट्स, क्योंकि ये 2.5 का आर्क बनाएगा और ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो इसका मतलब ये है कि ये दरवाज़ा इस वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। सो द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है
कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, यदि दरवाजे को और चौड़ा कर दिया जाए, और चौड़ा कर दिया जाए तो बड़ा आर्क बनाएगा, बड़ा आर्क बनाएगा तो वार्डरोब को टच करेगा, हिट करेगा। तो कह रहा है कि उस कंडीशन में आप क्या मुझे सुझाव देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे कि ऐसी कोई घटना ना हो, वार्डरोब को वो टच ना करे, वार्डरोब को हिट ना करे, सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे संभावनाएं, देखिए क्या क्या है। या तो दरवाजे को भाई वाइडर मत करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि आप दरवाजे को वाइडर कर रहे हैं तो वार्डरोब को आप क्या करें, थोड़ा सा इधर स्लाइटली मूव करा दें, थोड़ा सा मूव करा दें, तो इसको स्पेस मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप जो इसको बेडरूम की तरफ आप जो इसको ओपन कर रहे हैं, बेडरूम की तरफ ओपन ना करके अंदर साइड में यानी बाथरूम की तरफ आप यदि ओपन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन तीन कंडीशंस को हम यहाँ लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। इफ द डोर इज made wider, in that case the wardrobe should be slightly away from the door। फर्स्ट थिंग हो गया। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे इन दैट केस के बाद पहला पॉइंट ये यहाँ खत्म हो गया, फिर दूसरा पॉइंट। यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इसी में लिख देता हूँ। सेकेंड कंडीशन आप देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन, द opening of the door can be inside the bathroom। तो इस तरह से आपने उनको सुझाव दे दिया। और तीसरी कंडीशन आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि भाई दरवाजा ही छोटा ना करो, मतलब दरवाजा ही बड़ा मत करो। तो द डोर शुड नॉट बी वाइडर या शुड नॉट मेड वाइडर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी ये चलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब तीसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, लुक एट द रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। ओ कहाँ है, ये है हमारा ओ। ओ के बाद आर कहाँ है, ये है। एफ कहाँ है, ये है। और पी ये है। इन चारों के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ओ का कोऑर्डिनेट्स तो सीधे 0,0 हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 0, मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद आर की बात करें तो आर क्या है, जैसे ये वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा वॉल, वैसे ये भी वॉल वाई एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। तो ये आर, ये सीधी लाइन कहाँ गई, 9 पर गई है। और एक्स एक्सिस पर तो ये कहीं मूव नहीं कर रहा, ये सीधे वाई एक्सिस पर ही है। तो वो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ 9 हो जाएगी। तो 0,9 हो जाएगा आर। ठीक है। एफ की बात करें तो एफ भी आपको 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पर 9 को। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 0,9 हो जाएगी। एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको देख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये 0 से -6 गया है, 0 से -6 गया है x। ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, -6,9 होगा। और f की वैल्यू 0,9 होगा। ओके। p की वैल्यू क्या है, p आपका x एक्सिस पर ही है, तो यहाँ y की वैल्यू नहीं होगी। तो p की वैल्यू को क्या हो जाएगी, -6,0। तो इस प्रकार से 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसको हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ओ का क्या हो गया, 0,0।
एफ का क्या हमने निकाला है 0,9। उसके बाद आर दिया है आर का क्या निकाला -6,9 एंड पी क्या है -6,0। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसका देख लीजिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द फोर कॉर्नर्स। शेप देखना है, किसका शेप देखना है, इसका, ये शावरिंग एरिया जो है इसका शेप देखना है। तो इसका इन्होंने नाम रखा है, नाम आपका दिया है SHWR। तो ये S है, ये H है, ये W है, ये R है। इतना मेंशन हो गया, SHWR। चलिए इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। पहले तो शेप की बात कर लेते हैं। शेप क्या है, शेप आप देख पा रहे हैं, दो साइड्स इसके पैरेलल हैं, दो साइड एक दूसरे के पैरेलल है, SH एंड RW या WR, ठीक, ये पैरेलल है। लेकिन दो साइड इसके नॉन पैरेलल है, SR और HW, ये नॉन पैरेलल है। जब भी किसी आपका क्वाड्रिलेटरल में दो साइड क्या है, आपका पैरेलल है और दो साइड आपका नॉन पैरेलल है, तो ये क्या आपका बना रहा है ट्रेपेजियम। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा कह रहा है कि आप इसका कोऑर्डिनेट बताओ। एस जो है ये 6 के सामने है, 6 के सामने, तो ये y की वैल्यू हो गई जो है 6 और x की वैल्यू -6। तो s कोऑर्डिनेट, s का जो कोऑर्डिनेट होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ -6,6 हो गया। h आपका जो है इसको हम सीधे यहाँ ड्रॉ करें तो ये -3 पर आ रहा है, -3, और y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है 6 पर जा रहा है, तो इसका हो जाएगा -3,6 हो जाएगा। और उसके बाद W को यदि हम इस तरह से एक डॉटेड लाइन खींचें तो ये आ रहा -2 पर, -2, और यहाँ y एक्सिस पर क्या है 9, तो W हो गया -2,9 हो गया। और R तो आप पहले निकाल चुके हो -6,9, तो लिखेंगे इन द showering area two sides कौन कौन से, SH एंड RW आर पैरेलल, ठीक है, एंड SR एंड HW आर नॉन पैरेलल। So the showering area, the shape of showering area लिख लेते हैं। So the shape of showering area is a trapezium। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर अब उसी में लिखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसका किसका निकालना है, SHWR। तो पहले S लिख लेते हैं, S का कोऑर्डिनेट -6,6 हो जाएगा। फिर उसके बाद H का कोऑर्डिनेट आपने -3,6 निकाला है। H के बाद W का कोऑर्डिनेट -2,9 आपने निकाला है। और R का कोऑर्डिनेट R का कोऑर्डिनेट -6,9। इतना हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बच गया है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट। वॉश बेसिन आपको यहाँ पर बनाना है 3/2 का, यहाँ पर आपको टॉयलेट बनाना है 2/3 का, और कह रहा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेसेस।
तो वॉश बेसिन के लिए हमको 3 फीट यहाँ लेना, यहाँ से लेके ये इस तरह से मार्क किया और 2 फीट ये यहाँ तक मार्क किया। हमने थोड़ा इसको बड़ा बना दिया था, तो ये कुछ इस तरह से ये आपका वॉश बेसिन बन जाएगा। तो इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट ए, बी, सी लिख लें। ए, बी, सी कहीं इन्होंने मेंशन किया? हाँ, मेंशन किया है। तो ए, बी, सी की जगह कुछ और लिख लीजिए, एल, एम, एन मेंशन कर लेते हैं, पी, एल, एम, एन, ठीक है। तो पी का कोऑर्डिनेट तो आप निकाल चुके, -6,0। एल क्या होगा? ये एक्सिस पर ही स्थित है, तो ये हो जाएगा -3,0 हो जाएगा। ये यहाँ से ये इस पॉइंट को एम को देखते हैं, तो ये किधर की ओर है? ये आपका हो गया -3,2, तो एम हो जाएगा -3,2 हो जाएगा, -3,2 हो जाएगा। एन को देखते हैं तो -6 और -6,2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कर दिया। अब उसके बाद यहीं से हम लोग क्या करते हैं, 2/3 फीट ले लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे 1, 2, तो 2/3 इस तरह से 2/3 1, 2, 3 यहाँ तक आएगा। ये डैश डैश होना चाहिए, यहाँ से ये 2 तो हो गया और 2 के बाद ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको यहाँ कर लेंगे। तो ये 2 पर आया था, 2 के बाद 3 यानी 5 तक आएगा। तो इसका नाम कुछ रख लेंगे एल, एम, एन, और ओ तो दिया ही है, पी दिया ही है, क्यू रख लीजिए। इसका नाम क्यू आर भी दिया हुआ है, यू रख लीजिए, वी रख लीजिए, क्यू, यू, वी, ठीक है। तो पॉइंट क्यू जो हो जाएगा वो -4 -4, ये हो जाएगा आपका 2। इसको हम यहाँ पे स्पष्ट करके भी दिखाते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट P, सबसे पहले P हो गया -6,0 हो गया, L हो गया -3,0 हो गया, L के बाद M हो गया, आपका -3,2 हो गया, M हो गया आपका -3,2 और N हो गया आपका -6,2। अब उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट आप क्या मान के चल रहे हैं? पहले तो यहीं से ले लें, एन हो गया -6,2, उसके बाद क्यू हो गया, क्यू आपने लिखा -4,2, क्यू के बाद हम ले रहे हैं यू, तो यू हो जाएगा -4,5 तक ये गया था, ये यू थोड़ा सुंदर सा यू, -4,5 हो गया। और उसके बाद v पर आ जाते हैं, तो v तो सीधे y एक्सिस पर है, तो ये v हो जाएगा आपका 0। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर यहाँ चलेंगे -6,5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अदर रूम्स इन द हाउस। 4 का 1 है, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड वेथ 15 फीट। ये जो डोर था ना, ये डाइनिंग रूम से होता हुआ आ रहा है, बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर कहीं क्या बना हुआ है, एक डाइनिंग रूम बना हुआ है। उस डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो 18 फीट है, ये लेंथ 18 फीट है, और जो विड्थ है वो 15 फीट है। और उसके बाद कह रहे हैं कि डाइनिंग रूम का आप क्या बनाओ, हमको कॉर्नर का जो है कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो चलिए पहले हम लोग डाइनिंग रूम बनाते हैं। आप जो है इस तरह से मैंने बता दिया था, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश बता दिया था ना। बीच में होता है ओरिजिन ओ, तो हमारा ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पर। तो इसी को क्या करेंगे, नीचे की ओर हम लोग बढ़ा देंगे। तो इसी को हमने नीचे की ओर
बढ़ा दिया और नीचे की ओर बढ़ा दिया और उसके बाद ये कहाँ तक जाना चाहिए, विड्थ जो है वो 15, इस तरह से आप क्या करना है, इसको 15, कैसा 15 होगा, माइनस का होगा क्योंकि x तो ऊपर, ये y तो ऊपर है चला गया, ये माइनस वाई है यानी y डैश है, तो -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, इस तरह से आपका 1 से लेके -15 तक ये हो गया। ओके, और इधर वाला x एक्सिस पॉजिटिव है, इधर वाला x एक्सिस निगेटिव है। हमको लेंथ कितनी चाहिए, 18, तो 0 से 12, 12 तक तो यहाँ है ही, 0 से -6 इधर ले लेंगे, तो -6 से 12 तक 6 यूनिट ये हो गया और 12 यूनिट ये हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 यूनिट। यानी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम लोग खींचते हैं, एक इनका डाइनिंग रूम बना देते हैं। बन गया भैया, ये डाइनिंग रूम बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका बताना है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे होगा डाइनिंग रूम का, तो ये तो P है ही, ये A है ही, P आपने निकाला था -6, 0 निकाला था। ओके, अब ये यहाँ पर निकालेंगे इसका, इसका कुछ नाम रख लें, इसका कुछ नाम क्या होना चाहिए, W भी दिया ही है, सब कुछ तो इन्होंने दे ही रखा है, तो क्या रखना चाहिए, L रख लें, फिर से M रख लें, शायद वो भी दिया है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, मैं इसका कोऑर्डिनेट बता दे रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले x एक्सिस पे आप -6 चलेंगे और फिर y एक्सिस पर आप -15 चलेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट -6, -15 हो जाएगा। m के लिए तो 0 से शुरू करेंगे, x एक्सिस पे आप 12, 12 चलेंगे और y एक्सिस पे आप क्या चल रहे हैं, माइनस का 15 चल रहे हैं, तो 12, -15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका हम यहाँ लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, ठीक है। नाम अपने हिसाब से आप रख लेना, तो पहला मैं P का बता रहा हूँ, P है -6, 0, ये मैंने L मान लिया है, L की जगह T मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहे, T इन्होंने मेंशन नहीं किया है, T नहीं मेंशन किया है, और क्या नहीं मेंशन किया है, PQRST, X नहीं, X तो X एक्सिस है ही, Y मान लीजिए, ठीक है। तो T आपका हो गया -6, -15, आपका Y हो गया, Y भी तो गड़बड़ ही होगा, तो Z मान लीजिए भाई, Z आपका हो गया 12, -15 हो गया, और ये A जो है आपका, ये यहाँ पर दिया हुआ है 12, 0। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 का सेकंड, फर्स्ट बता दिया था, तो प्लेस और रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ये पूरा डाइनिंग रूम है, इस डाइनिंग रूम में कहीं सेंटर फाइंड करना है, उस सेंटर पर आपको 5 फीट इंटू 3 फीट बिल्कुल प्रिसाइसली, शुद्धतम रूप में स्पष्ट रूप से, है ना, आपको उसको रखना है, एक रेक्टेंगुलर टेबल रखना है, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, और टेबल रखने के बाद फिर चाहिए उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इस डाइनिंग रूम का सेंटर निकालना है, तो डाइनिंग रूम, द डाइनिंग रूम, है ना, द सेंटर ऑफ लिखो, द सेंटर
of the rectangular डाइनिंग रूम। अब सेंटर किसी भी रेक्टेंगल का सेंटर निकालने के लिए कोई भी दो डायगोनल्स ले लो। यदि इसको इससे मिला दिया जाए इस तरह से तो ये डायगोनल बनेगा ना, थोड़ा तिरछा हो रहा, हाँ ये डायगोनल बनेगा। डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लो, दैट इज योर सेंटर। तो कैसे निकालेंगे? द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर डाइनिंग रूम इज, लिखो, इज द मिड पॉइंट ऑफ द diagonal of the room। तो coordinates of midpoint, coordinates of diagonal, क्या क्या है? एक t मान लिया, t का -6, -15 और a का है 12, 0। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें सब कुछ बताया, सारा फॉर्मूला बताया। यदि नहीं देखा तो जाके देखिए। तो ये इसको हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं। तो कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x1 क्या हो गया? -6 और ये x2 12। तो -6 प्लस 12/2 इज इक्वल टू 6/2, कैंसल 3 हो गया। और इसी प्रकार y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा -15 प्लस 0/2 इज इक्वल टू -15/2। तो ये 7.5 वही माइनस का, यानी x और y का जो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है वो 3, -7.5 आ रहा है। ये जो पॉइंट आपका आ रहा है सेंटर वो 3, -7.5 आ रहा है, यानी 3 यूनिट x एक्सिस पर और 7.5 वो आपका y एक्सिस पर। ये कोऑर्डिनेट 3, ये x पर 3, ठीक है, और 7.5, तो कहीं 7.5 यहाँ पर 7.5, तो ये होगा 3, 7.5। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको टेबल का भी सेंटर होगा। तो टेबल का सेंटर होगा तो 7.5 जो यहाँ है, तो कितना थिकनेस है, वो विड्थ कितना 3 है, तो 7.5 से 1.5 इधर चला गया और 1.5 इधर चला गया। तो 7.5 से 1 पॉइंट उधर चला गया तो कितना बच गया? 6। यहाँ 6 आ गया, ठीक है। और यही जो है 3 से 2.5, 5 फीट है ना, तो 2.5 3 से इधर होगा, तो और 2.5 इधर होगा, तभी तो ये टेबल बन पाएगा इस तरह से, और पूरा ये सेंटर में आ पाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये 7.5 था, 7.5 में से 1.5 ये कम हुआ, तो ये हो गया आपका -6। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये हो गया -6, और ये हो जाएगा आपका, कहाँ तक पहुँच जाएगा? 7.5 में आपका ये तो 9 तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक ये 9 तक पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स की। ये यहीं तो आपका फुट लगा होगा, यहीं पर आपका फुट लगा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो 3 से ये कितना इधर आ गया, 2.5 कम हो गया, तो 1, 2, ये क्या बच जाएगा? 0.5 x एक्सिस पर बच जाएगा, और y एक्सिस पर ये कितना हो जाएगा? y एक्सिस पर ये -6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फुट का 0.5, -6 एक हो जाएगा, ठीक है, और ये भी -6 से ही रहेगा,
और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3 से कितना बढ़ गया इधर, ये 2.5, तो 3 + 2 5.5, तो 5.5 कॉमा -6 दूसरा कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। अब अगला चलते हैं, ये यहाँ से इधर कितना गया, तो ये 9 पर आ रहा था, ये दोनों पॉइंट 9 पे आएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, y की तो फिक्स है कि 9 होगी, माइनस का, दोनों माइनस का 9 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो रही है जैसे यहाँ पर है 0.5 कॉमा -9, और यहाँ x की वैल्यू है 5, 5 और -9।